अपने अपने घरों के आसपास चींटियों को देखा ही होगा और इस नन्ही सी जीव की कड़ी मेहनत से भी हैरान हुए बिना नहीं रह पाए होंगे, क्योंकि चींटियां एक ऐसी जीव हैं जो हमेशा व्यस्त ही रहती हैं और कई बार तो बहुत सारी चींटियां लाइन से भी चलती हुई नज़र आती हैं। तो फाइनली आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में समझेंगे जो चींटियों से रिलेटेड होगा। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि चींटियां लाइन से क्यों चलती हैं, ये कितना वजन उठा सकती हैं तथा दुनिया भर में इनकी कितनी प्रजातियां हैं और चींटियों की कुछ रोचक तथ्य के बारे में हम समझेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग 10 से 15 करोड़ वर्ष पहले ही चींटियां जो हैं वो पृथ्वी पर रहती हैं। और पहले पर आते हैं कि चींटियां लाइन से क्यों चलती हैं। जी हाँ, ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके मन में जरूर आया होगा कि चींटियां लाइन से क्यों चलती हैं। तो इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक कीट अपने ढंग से विचारों और समाचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसी तरह चींटियां भी अपने सहयोगियों तथा समूहों से संपर्क बनाए रखने तथा भोजन आदि की सही सूचना देने के लिए रसायनों का उपयोग करती हैं। जब चींटियां खाने की खोज में निकलती हैं तो सबसे आगे चलने वाली चींटी चलते समय फेरोमोन्स नामक रसायन छोड़ती है, जिससे उसके पीछे चलने वाली चींटियां उसी रसायन को सूंघकर आगे बढ़ती हैं और उस स्राव की महक अधिक समय तक नहीं रहती है। इसलिए पीछे आने वाली चींटियां उस महक को ताज़ा बनाने के लिए उसी रसायन का फेरोमोन्स नामक रसायन का स्राव पुनः करती हैं, जिससे कि एक दूसरे चींटियों के बीच में एक लाइन बनती है। यही कारण है कि चींटियां हमेशा लाइन में ही चलती हुई दिखाई देती हैं। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे पर हम आते हैं कि आखिर चींटियां कितना वजन उठा सकती हैं। जी हाँ, ये भी प्रश्न कहीं ना कहीं मन में आता है कि चींटियां आखिर कितना वजन उठा सकती हैं। चींटियों की बात करें तो चींटियां देखने में छोटी सी जरूर होती हैं, पर वे अपने वजन 20 किलो अधिक भार उठा सकती हैं। जी हाँ, 20 किलो भार उठा सकती हैं। चींटियों के 6 पैर होते हैं और हर पैर में 3 जोड़े होते हैं। इसके पैर काफ़ी मजबूत होते हैं, जिसकी मदद से ये तेज भाग सकती हैं। ऐसे ही अब प्रश्न दूसरे पर आते हैं कि दुनिया भर में आखिर इनकी कितनी प्रजातियां होती हैं। आपने भले ही केवल लाल और काली चींटियों के बारे में ही जानते ही होंगे, लेकिन दुनिया भर में चींटियों की करीबन 12,000 से भी अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। जी हाँ, 12,000 प्रजातियां मौजूद हैं चींटियों की। के बाद प्रश्न यह भी मन में आता है कि आखिर चींटियां कितने साल तक जीवित रह सकती हैं। जी हाँ, ये भी प्रश्न कहीं ना कहीं मन में आता है कि आखिर चींटियां कितने साल तक जीवित रह सकती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो रानी चींटी होती है उसका उम्र लंबा होता है, वह 20 से 30 साल तक जीवित रह सकती है। रानी चींटी मरने के बाद चींटियों की कॉलोनी के लिए जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाता है और वे केवल कुछ ही महीनों तक ही जीवित रह सकती है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो पहला जो हेड होता है उन लोगों का, अगर जो उसका देहांत होता है तो उसके बाद उसके साथ रहने वाली जितनी भी चींटियां हैं उन सब का देहांत निश्चित होता है। हम चींटियों से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के बारे में समझते हैं। सबसे बड़ी चींटी अफ्रीका में पाई जाती है, जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर तक होती है। चींटियों की कई प्रजातियां खूंखार भी होती हैं। ऐसी प्रजाति की चींटी मध्य अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण एशिया में पाई जाती हैं। चींटियों के अपने महल भी होते हैं जो 3 फुट तक ऊंचे होते हैं। मनुष्य और चींटी ही दुनिया में ऐसी प्रजाति हैं जो अपना भोजन इकट्ठा करके रखती हैं। चींटियों के कान नहीं होते, लेकिन वे जमीन के कंपन से महसूस करती हैं। रानी चींटी के बच्चों की संख्या लाखों में होती है। क्या आप जानते हैं कि चींटियों के 2 पेट होते हैं? इसमें से एक में वे अपना भोजन तथा दूसरे में दूसरों का भोजन इकट्ठा करके रखती हैं। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि चींटियां मांसाहारी भी होती हैं। चींटियों से सीख लेने वाली सबसे महत्वपूर्ण रोचक जानकारी यह है कि यह ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी फिर भी चढ़ना
बंद नहीं करती, इनके अंदर हौसले बहुत होते हैं। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ज़रूर फ़ायदे हुए होंगे। अगर थोड़ा-सा भी इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे उन सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके।